Let's read the chapter Flying Together. Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. So students, in a forest there was a very tall tree and it was full of leaves. Leafy means full of leaves. You can see in this picture. It is full of leaves. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird, and on this tree, flock of wild geese lived. Flock means group, and group of wild geese lived on this tree, and they felt safe there. Amongst the geese, there was one wise old bird. One day, the wise old goose noticed a creeper growing at the foot of the tree. एक दिन फिर जो ओल्ड वाला गूस था, what did it notice? कि एक creeper जो है, it is growing at the foot of the tree. Do you see that creeper? Let us destroy it. Wild old goose क्या बोलता है दूसरे गीस से कि क्या तुम्हें वो क्रीपर दिख रहा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट. डिस्ट्रॉय इट मीन्स टू डैमेज, कि हम इसको अभी ही तोड़ देते हैं. द अदर गूस सेड व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, कि हम इसको क्यों तोड़ें अभी? माई फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल ग्रो सून. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. फिर जो वाइज ओल्ड बर्ड था वो क्या बोलता है कि ये क्रीपर जो है ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इट विल बिकम वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग. तो अदर गूस बोलता है व्हाट ऑफ दैट, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस. फिर क्या हुआ, क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. फिर old bird बोलता है दूसरे bird से कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस creeper की help से कोई भी tree के ऊपर चढ़ जाएगा, और फिर किसी दिन अगर कोई hunter ऊपर आ गया तो वो हम सबको kill कर देगा. फिर अदर गूस बोलता है वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. कि अभी कोई जल्दी नहीं है, ये क्रीपर तो अभी बहुत छोटा है. वी विल डिस्ट्रॉय इट लेटर, हम इसको बाद में तोड़ देंगे. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग. Now it is tender and you can cut it very easily. Later it will be not possible to cut it. फिर wise old bird कहते हैं कि creeper अभी छोटा है, अभी ये क्या है, soft है, so we should cut it now. अगर हम इसको बाद में cut करेंगे तो we will not be able to cut it. We will see. जो other flock of birds है वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे. We are not going to cut it now. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became, until it was as strong as a thick rope. फिर वो जो creeper था वो grow करना start हो गया और वो ऊपर तक पहुंच गया tree के, and it became very strong. मोटी rope की तरह. You can see in the picture. It grew like a thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. फिर एक दिन क्या हुआ? All the geese went out in search of food. वो food search करने के लिए tree से बाहर गए, और पीछे से कौन आया? A hunter came to the forest. So this is where the wild geese live. When they come back in the evening, I shall catch them. हंटर क्या बोलता है ट्री की तरफ देख के, अच्छा ये है वो ट्री जहाँ पे गीज रहते हैं. जब वो इवनिंग में वापस आएंगे आई विल कैच देम. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, और उसने क्या किया, ट्री के ऊपर अपना नेट बिछा दिया.
आई विल कम टुमारो मॉर्निंग टू टेक दी गीज। फिर उसने क्या बोला कि आई विल कम टुमारो, कि मैं कल मॉर्निंग में आऊँगा, गीज इस नेट में फंस जाएंगी और मैं उनको पकड़ लूँगा। आई विल कैच देम। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree and trapped. They struggled hard to get out but could not. फिर शाम को जब गीज वापस आई अपने होम, उनका होम क्या था? ओल्ड ओल्ड गीज, और बाकी गीज का होम क्या था? ट्री। तो उन्होंने ट्री पे जो नेट था उसको नोट देखा ही नहीं, वो ट्री के अंदर गए और उसमें फंस गए। ट्रैप्ड मीन्स टू कॉट। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो उससे बाहर निकल सके नेट से, पर वो बाहर नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। फिर बाकी सारे जो गीज थी वो रोने लग गई, हेल्प हेल्प करने लग गई कि कोई हमें बचाओ, कि हम हंटर के नेट में कॉट हो गए हैं। व्हाट शैल वी डू नाउ। फिर जो ओल्ड वाइज बर्ड था वो बोला, डोंट मेक अ फस नाउ, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिडंट। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। Tomorrow morning hunter will come back and kill us all। कि मैंने पहले ओल्ड बर्ड बोलता है कि आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बोला था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, पर किसी ने ओल्ड बर्ड की बात नहीं मानी। अब कल मॉर्निंग में हंटर आएगा और हमको मार देगा सभी को। We were foolish, we are very sorry, we didn't listen to you, please tell us what to do। फिर सारी जो बाकी की गीज थी वो बोली ओल्ड बर्ड को कि वी आर वेरी सॉरी, कि हमने आपकी बात पहले नहीं सुनी। फिर ओल्ड बर्ड जो है वो बोलता है, देन लिसन केयरफुली, व्हेन द हंटर कम्स टू यू you must all pretend to dead, just lie still, the hunter will not harm dead birds, he will throw us to the ground, when last of us has thrown down we must quickly get up and fly away। फिर सारी गीज जो थी वो रो रही थी हेल्प के लिए, तो ओल्ड बर्ड जो था उसको एक आइडिया आया। उसने क्या बोला बाकी गीज को कि जब हंटर आएगा तो हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम सब डेड हैं, हम हिलेंगे नहीं, जस्ट लाई स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। हंटर जो है वो डेड बर्ड्स को हार्म नहीं करेगा, ही विल जस्ट थ्रो अस ऑन दी ग्राउंड, वो हमको ट्री से ग्राउंड पे थ्रो करेगा, और जब लास्ट वाला बर्ड नीचे आ जाएगा तो वी विल क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They all are dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. Next morning, the hunter came back and he climbed up the tree with the help of the creeper। फिर उसने क्या देखा कि नेट में जो सारी गीज थी they were dead। He muttered to himself, muttered means to speak in low voice। उसने धीरे से अपने आप को बोला कि they are all dead। तो उसने क्या किया फिर, he started to throw them away on the ground। The geese pretended to be dead. The hunter thought the geese were dead and one by one threw all the geese out of the net। जो geese थी वो यही pretend कर रही थी कि they all are dead। तो hunter ने क्या किया, सभी को एक एक करके नेट से नीचे गिरा दिया। When all the geese were out of the net, the old geese said, "Fly together," and all the geese flew away and saved themselves from the hunter। जब सारी geese नेट से नीचे आ गई तो old geese said, "Fly together," और फिर क्या हुआ, सारी geese fly हो गई। And this is how they saved themselves from the hunter। The hunter was taken by surprise। The geese have escaped। कि हंटर तो फिर सरप्राइज ही रह गया कि ये क्या हो गया, ये तो सारी गीज भाग गई बच के। सो स्टूडेंट, दिस वाज द स्टोरी ऑफ a flock of wild geese and a hunter। So what you have learned from this story, that we should respect and obey our elders and teachers। So if your parents and teachers
tell you to do something on time, you should do it. If you don't do it according to them, then you will suffer like the flock of geese. Thank you, students.